हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का नंबर है 10। 2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैंने उसका नाम लिख रखा है विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर, और ब्रैकेट में लास्ट 5 ईयर लिखा होगा। उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है आपको। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप घर पे मॉक टेस्ट की तरह ड्रिल कर लेते हो, 4-5 दफ़ा सॉल्व कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में 80 से 90% आंसर आपको मिल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम में कभी मत बोलोगे कि ये क्वेश्चन छूट गया, आधा क्वेश्चन लिखना रह गया। ये सारी समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी अगर आप घर पे ये प्रैक्टिस करके जाते हो तो एक और बात है, अब ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी आपके पास होना चाहिए। तो पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब याद रखिएगा, इसमें हम लोग ग्रुप ए जो कि MCQ होता है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है, और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर 10 असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ये देख लीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर आपको दिख रहा होगा। टोटल पेज नंबर है 8 और 2019-21 का पेपर है। फुल मार्क्स है 80 का। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिला था, और 80 में अगर आप 36 ले आते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। सबसे पहले देखिए क्या है पेपर। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए जो कि MCQ होगा, 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। इफ़ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स दे आर, यदि ये छात्र यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और मॉडल का निर्माण करते हैं, तो वह क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन जो है आपके सामने ये रहा, इवैल्यूएटिंग यानी कि मूल्यांकन करना। दूसरा है अप्लाइंग यानी कि लागू करना। तीसरा ऑप्शन है सिंथेसाइज यानी कि संश्लेषण करना। चौथा है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ करना। मैं आपको बता दूं, MCQ आपको मैं अलग से एक वीडियो बना करके दिखा दूंगा जहां पे आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे एक ही वीडियो में। अगला सवाल है, देखिए आपको ट्रू और फॉल्स करने के लिए बोला गया है। मेजरमेंट इज क्वालिटेटिव। मेजरमेंट जो है गुणात्मक, माप जो है वो गुणात्मक होता है। ये सच है या गलत, ट्रू है अथवा फॉल्स, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर सी, डैश इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू लर्न टू मॉनिटर देयर ऑन प्रोग्रेस एंड सेट गोल्स ज्वाइंटली विद द टीचर। डैश छात्रों को अपने स्तरों की प्रगति की निगरानी करने, शिक्षक के साथ संयुक्त रूप से लक्ष्य निर्धारण करने के लिए सीखने का एक अनूठा अवसर है। यहाँ पे अनूठा गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी, डैश मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर कैरियर। डैश भविष्य का वाहक का निर्माण का अनुमान और भविष्यवाणी करने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 5वां ई पढ़ेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, सारा MCQ है नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटर, क्लासीफाई, इंटरप्रेट, समराइज ऑल आर वर्ब रिप्रेजेंटिंग व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। संक्षिप्त वर्गीकरण, व्याख्या, संक्षेप में सभी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है एप्लीकेशन यानी कि आवेदन। दूसरा है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तीसरा ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहा, सिंथेसाइज यानी कि संयोग। चौथा है कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझना। क्वेश्चन नंबर F, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ अ प्री असेसमेंट दैट अलाउज अ टीचर टू डिटरमाइन स्टूडेंट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल। डैश पूर्व मूल्यांकन का एक रूप है जो एक शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत कमजोरी, ज्ञान और कौशल का निर्धारण करने का अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर जी, अ सेमिनार डिस्कसेस इन अ स्मॉल ग्रुप ऑन ओरिजिनल रिसर्च। ट्रू है अथवा फॉल्स, ये आपको बताना है। ठीक है जी, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। उससे पहले हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। एक संगोष्ठी एक छोटे स्तर पर, एक छोटे समूह में मूल पुनर्गहलोकन पर चर्चा करती है। सच है अथवा झूठ है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर H, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए जो है उपयोग नहीं किया जाता है। पहला है ऑरल रिपोर्ट यानी कि मौखिक रिपोर्ट। फिर से ऑप्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, मौखिक रिपोर्ट है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा क्या है, रिटन रिपोर्ट यानी कि लिखित रिपोर्ट। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ यानी कि विचारों का आदान प्रदान। और चौथा है रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिशें।
क्वेश्चन नंबर आई, डैश इज द मीडियम थ्रू विच स्टूडेंट कैन गिव एग्जाम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस विथ देयर ओन डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव। डैश वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो जहाँ भी हो, जहाँ भी रहें वो ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जे, अ क्लासरूम असेसमेंट यूज्ड बाय टीचर टू एक्सेस देयर टीचिंग स्किल एंड ब्रिंग मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग इज। शिक्षक के द्वारा उनके शिक्षण कौशल का आकलन करने और उनके अनुसार संशोधन लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कक्षा मूल्यांकन क्या है। पहला है समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन, और तीसरा ऑप्शन है बोथ, या फिर चौथा है नन ऑफ दीज। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल का आंसर करना है? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 4-4 नंबर मिलेगा। पहला सवाल है व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मेजरमेंट, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मापन क्या है, मापन को विभिन्न प्रकारों से स्पष्ट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण और दोषों पर संक्षिप्त में निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर मेड टेस्ट, अध्यापक निर्मित परीक्षाओं की रचना पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 9वां, डिफाइन एनपीसी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एनपीसी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 4, और इसके लिए आंसर मिले, क्वेश्चन जो आपको नंबर मिलेगा वो 10-10 मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड एग्जामिनेशन, मानकीकृत उच्च अच्छी परीक्षा की विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेजरमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एज इट टू हाउ इट डिफर्स विथ इवोल्यूशन, मापन क्या है, उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें, मूल्यांकन से यह कैसे भिन्न है बताएं। अगला सवाल देखिए पूछा गया था, गिव अ कंपैरेटिव एस्टिमेट ऑफ एसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, क्लैरिफाई द यूटिलिटी ऑफ इट इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, निबंधनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करें, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्टिंग्विश बिटवीन मीन मीडियन मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, मध्यमान, माध्यिका एवं बहुलांक के पारस्परिक अंतर को बतावें। क्वेश्चन नंबर 15वां, डिफाइन को रिलेशन, कैलकुलेट को रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सहसंबंध को परिभाषित करें, निम्नलिखित आंकड़ों से सहसंबंध ज्ञात करें। मार्क्स आपको दे दिया गया है मैथ्स में, साइंस में, और यहाँ पर आपको 10 बच्चे का जो है डेटा दिया हुआ है और आपको कोरिलेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ये था विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, 3 कॉमन पेपर होते हैं, 2 मेथड पेपर होते हैं, यानी कि हर एक साल 5 जो है आपको पेपर देना होता है। ये पिछले 5 साल के जितने भी पेपर यानी कि 25 PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। दूसरी बात, सजेशन चाहिए तो 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिन्हें लेना होगा वो ले सकते हैं। 199 में सजेशन के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।